हरिओम। अभिनंदनम सर्वेषां। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों हम वर्तमान में छंद का अध्ययन कर रहे हैं। तो छंद के अंतर्गत हम वार्णिक छंदों को पढ़ रहे हैं। वार्णिक छंदों में इससे पूर्व 3 वीडियो बनाए गए हैं। 2 वीडियो बनाए गए हैं, एक अनुष्टुप छंद, एक इंद्रवज्रा छंद। अब तीसरा जो हमारा छंद है वो है उपेंद्र वज्रा। और उससे पूर्व वाले वीडियो 2 हैं, एक में आर्या छंद, वो मात्रिक छंद है, उसका वर्णन किया गया है, और उससे पूर्व छंद का सामान्य परिचय पढ़ाया गया है। आप सभी यदि अभी पहली बार देख रहे हैं तो उन वीडियो को सर्वप्रथम अवश्य देख लें। आपके लिए, आप सभी के लिए तभी इसको देखना लाभप्रद होगा। तो इससे पूर्व वाला हमने जो छंद पढ़ा था वो पढ़ा था इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा, इंद्र का वज्र। अब है उपेंद्र वज्रा, यानी कि उपेंद्र का वज्र। उपेंद्र कहते हैं भगवान विष्णु को। तो जो ये इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, ये 3 छंद प्रसिद्ध हैं। इनमें अधिक अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि वो अंतर कहां पर है। तो वर्ण तीनों में 11 ही होते हैं। 4 पाद होते हैं, 4 पादों में से एक पाद में 11 वर्ण होते हैं इन तीनों छंदों के। बस गणों का अंतर है, ये हमने ध्यान रखना है। तो उपेंद्र वज्रा हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व इंद्र वज्रा का लक्षण था स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगः। और उपेंद्र वज्रा का क्या लक्षण है वो पढ़ते हैं। लक्षण उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौगः। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौगः। इसी से उसकी लय भी मिलती है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। अब इसमें क्या बताते हैं कि उपेंद्र वज्रा में कौन कौन से गण होते हैं वो बताते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास ततौगः, ये ध्यान रखने वाली चीज है, जतजास ततौगः। तो क्या कहा, सर्वप्रथम क्या होता है बोल रहे हैं, एक जगण होता है, एक जगण होता है। फिर उसके बाद होता है, कह रहे हैं तगण। ज से जगण, तो से तगण, एक तगण होता है। और फिर उसके बाद जगण होता है। और उसके बाद 2 ततः, अर्थात जगण, तगण और जगण के बाद ततः गह, 2 गुरु होते हैं। तो गुरु के लिए हम क्या कह सकते हैं, 2 बार गुरु लिख देते हैं। तो 2 गुरु होते हैं, ये लक्षण को समझने के लिए लिखाया गया है। एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण, उसके बाद 2 गुरु। स्पष्ट हो गया। अब उस इंद्रवज्रा के एक लक्षण को भी मैं सामने रखता हूं, तभी आपके समझ में आएगा। इंद्रवज्रा का है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। तौ जगौगः बोलता है, वो क्या बोलता है, तौ। तौ यानी कि 2 तगण बोलता है, तगण, फिर भी उसके बाद दोबारा फिर तगण, और उसके बाद फिर जगण, और जगण के बाद 2 गुरु। स्थिति मात्र एक गण की है बस। यहां पर जगण, तगण, जगण 2 गुरु, एक स्थिति है। और यहां पर मात्र इस जगण के स्थान पर, इस जगण के स्थान पर उपेंद्र वज्रा में क्या कर, इंद्र वज्रा में क्या कर देना है, तगण कर देना है। बाकी यहां भी तगण है, यहां भी तगण है, यहां भी जगण है, यहां भी जगण है, यहां भी 2 गुरु है, यहां भी 2 गुरु है। मात्र इस जगण के स्थान पर यह तगण हो जाएगा, मात्र इतना अंतर है। ये इंद्रवज्रा का लक्षण है, इंद्रवज्रा। और ये उपेंद्र वज्रा का लक्षण है, ऊपर वाला जो मैंने अभी लिखा,
उपेंद्र वज्रा। इस प्रकार से उपजाति का वर्णन अगले वीडियो में बनाया जाएगा, इन दोनों को साम्य करके, इन दोनों को समक्ष करके। तो अब मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं कि इसको पढ़ें किस प्रकार से। इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, फिर मिटा देने के बाद इसका जो एक गणों का उच्चारण है वो कैसे करेंगे सर्वप्रथम देखते हैं। जैसे क्या है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का लक्षण में रखता हूं क्या है जगण। तो जगण का क्या गण होता है जभान। जभान जैसे यमाता राज भान शलगा है, उसमें से जभान, जभान के बाद ले लेंगे ताराज, और ताराज के बाद फिर से जभान, और जभान के बाद ले लेंगे दो गुरु यानी कि भा ले सकते हैं, अर्थात दो गुरु वर्ण कोई से भी ले सकते हैं। फिर जो इंद्र वज्रा का है यदि तो ताराज, फिर ताराज, और फिर जभान, और फिर उसके बाद दोनों। तो इसका उच्चारण करेंगे तो क्या है, एक लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है और लघु है, और दो गुरु है। और यहां पर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु और गुरु। इस प्रकार से बस मात्र इतना अंतर है, यहां पर ताराज है। तो इसका उच्चारण करेंगे तो ऐसे होंगे जभान ताराज, जभान भा। इस प्रकार की उच्चारण कर सकते हैं इसका, ताराज ताराज जभान भा। यदि इन वर्णों के आधार पर यदि हम कोई श्लोक रचना कर रहे हैं तो इन्हीं वर्णों से संबंधित हम श्लोक रचना करने में शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यदि इंद्र वज्रा के इन शब्दों को ले ले तो इंद्र वज्रा छंद बनता है, और उपेंद्र वज्रा के लिए इन वर्णों को ले ले, इन गणों को और इन दो गुरुओं को ले ले तो उपेंद्र वज्रा छंद का निर्माण हो जाता है। ये सरल तरीका याद करने का है कि अगर जभान है तो जभान में लघु गुरु लघु है, स्पष्ट दिख जाता है। तो इस प्रकार से उच्चारण भी हम कर सकते हैं, जैसे उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौगः, जभान ताराज जभान भा। और इसका स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, ताराज ताराज जभान भा। तो इस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। अब ये तो गणों का ज्ञान हो गया कि गण किस प्रकार से हम पहचाने। अब एक उदाहरण के माध्यम से घटा करके आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, आप अच्छी प्रकार से देखें। इससे पूर्व वाले इंद्र वज्रा का उदाहरण हमने अर्थो ही कन्या अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक पढ़ाया था, वो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है घटाने के लिए। तो अब इंद्र वज्रा का उदाहरण जिसमें जगण तगण और जगण दो गुरु मिले, इस प्रकार का उदाहरण मैं आप सभी के सामने उपस्थित कर रहा हूं। तो जो वह उदाहरण है आप सभी जानते होंगे, वो उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग सभी को वह याद होता है। वो हिंदी में भी है और संस्कृत में तो है ही। तो वो उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो क्या बोला था, जभान ताराज जभान भा, ये था। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसी प्रकार से त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से अन्य
लाइनें भी लगभग सब में एक ही जैसा गण मिलेगा। वो तो प्रथम यदि पाद में जो गण मिलते हैं तीनों और दो गुरु, वही इसमें मिलेंगे। तो अब इन तीन गणों को हम मिलाते हैं, जगण, तगण, जभान और दो जगण और दो गुरु। तो सर्वप्रथम जगण बोला, जगण में क्या आते हैं, जभान में क्या आता है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो लघु है, तो है, तो क्या है ये, लघु है। और मो में एक ही मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। और उसके बाद फिर वह लघु है क्योंकि कोई मात्रा, विसर्ग, अनुस्वार, परे संयुक्त वर्ण इत्यादि नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो जभान मिल गया। फिर जभान के बाद है ताराज यानी कि तगण। तो तगण का जो सूत्र याद करने का जो सरल तरीका है वो ताराज यानी कि गुरु गुरु और लघु। तो क्या है, गुरु गुरु लघु, माता ये दोनों गुरु हो जाएगा, चौ क्या हो जाएगा, लघु। तो ताराज यानी कि तगण, जभान ताराज। फिर उसके बाद एक जगण और हो जाता है। तो जगण, एक जगण और हो जाता है। तो जगण में वही है लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु। फिर उसके बाद अंतिम में दो गुरु। तो अंतिम वर्ण यदि एकार होने के कारण गुरु है तो अंतिम वर्ण भी हम गुरु इसलिए मान लेंगे क्योंकि वो छंद के उदाहरण के अंत में है। पहले एक नियम बताया गया था, यदि अंत में कोई वर्ण आता है तो हमें उसकी आवश्यकता है, उसको हम दीर्घ बना सकते हैं, और हमें आवश्यकता है तो हम उसको ह्रस्व बना सकते हैं। यह नियम पहले से ही बद्ध है। तो इस प्रकार से इस उपेंद्र वज्रा के इन गणों को इस उदाहरण में आप अच्छी प्रकार से घटा सकते हैं। और 11 वर्ण तो इस छंद में होते ही हैं, आप सभी जानते हैं। तो गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसी प्रकार आगे के जो त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव इत्यादि में भी इसी प्रकार से गण मिलेंगे। अत्यधिक बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी स्वयं कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कठिनाई हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम उपजाति के ऊपर वीडियो उपस्थित आप सभी के सामने किया जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।